जब संपूर्ण परम ब्रह्म बन गया तो उसे इंद्रियों की स्मृति, देह की स्मृति रही नहीं रही, तो वो तो निराकार हो गया। अम्मा के रूप में है तो भी निराकार, और बाप के रूप में कहा जाए तो भी निराकार। कैसी निराकारी स्टेज है? अरे अम्मा में चमचामाहट ज्यादा होती है, नई नकोर अम्मा आती है ना घर में, है तो चमचमाहट किसके चेहरे पे ज्यादा होती है? उस माँ के चेहरे पे चमचमाहट होती है ना, तो वो तो अव्वल नंबर की अम्मा है, परम ब्रह्म। हाँ, तो वो चमचमाता हुआ रूहानी चेहरा संसार में उन ब्रह्मा नामधारियों के मुकाबले बहुत श्रेष्ठ रूप धारण करता है। 4 ब्रह्मा नामधारी जो है ना, चौमुखी ब्रह्मा, जो शास्त्र में गाया हुआ है और ऋषि मुनियों ने उसी को ब्रह्मा समझ लिया है, लेकिन वास्तव में ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मा कौन हुआ? वो हुआ जिसने स्मृति में एक बाप दूसरा, अपना शरीर भी याद नहीं रखा। शरीर भी याद रहे तो वो शरीर जो है वो तामसी शरीर बना रहेगा, या जिसको याद करेगा वैसा ज्योति रूप बनेगा, है ज्योति रूप बनेगा। अच्छा, कैसे? बिना स्मृति के? स्मृति 100% होगी तो बाप समान बनेगा। जैसे बाप ज्योति स्वरूप, वैसे वो माता भी ज्योति का भंडार। तो वो यादगार दिखाई जाती है मंदिरों में, वो आज के कलयुगी मंदिरों में तो यादगार नहीं है, लेकिन जिस समय वो पहले सतो प्रधान द्वापर युग में रहा, वो यादगार बनी थी ना, क्योंकि द्वापर भी तो पहले सतो प्रधान होता है ना, तो इस दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है। तो द्वापर युग में जब वो मंदिर बना था, सोमनाथ का मंदिर पहला, तो उसमें जो लाल लाल लाइट का पत्थर दिखाया गया, क्या लाल लाइट, तो वो किसकी यादगार? उस देह की यादगार है जो माता के रूप में होती है। धारणा शक्ति जो आत्मा को धारण करती है। बिना देह के आत्मा कुछ काम करेगी? तो गर्भ में भी बच्चा होगा तो पहले 5 तत्वों का पिंड होगा, तब आत्मा प्रवेश करेगी उसका आधार लेकर के, क्योंकि बिना पिंड के आधार ये प्रवेश कर लेगी, चाहिए ना। तो ऐसे ही वो माता के रूप में परम ब्रह्म, उसमें स्पेशलिटी क्या हुई? ये स्पेशलिटी हुई कि वो बाप समान ज्योति स्वरूप बन जाता है। इसलिए यहूदी लोग जो है ना, पुराने इस्लामी मुसलमान, वो आज भी लाल लाइट के गोले को याद करते हैं। और इस यज्ञ में भी जब ये रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ था, है बाप ने आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू किया ना, तो लाल लाइट का गोला ही याद किया जाता था। क्या पहले किसको देखा जाएगा? बच्चा जन्म लेता है तो पहली छाप किसकी पड़ती है? बाप की, भाइयों की, बहनों की, या कोई भी संबंध की? नहीं, किसी की, मां को देखता है। उसके मुंह से पहले शब्द ही निकलता है, मां मां मां, क्या निकलता है ना। हाँ, तो परम ब्रह्म जो है वो मां है पहले, और फिर मां तो जानती है ये बच्चा किसका है, किसने बीज डाला, तब ये बच्चा आया। तो बीज डालने वाला कौन हुआ? सुप्रीम सोल बाप हुआ ना। किस में बीज डाला? जड़ देह में बीज डालेगा कि चैतन्य आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा में बीज डालेगा? किस में बीज डालेगा? अरे बताओ। हाँ, जो मन बुद्धि वो भी तो जड़ है ना, कि शरीर ही जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ पुतला नहीं। जो मन बुद्धि है वो भी जड़ ही बन जाती है। किसकी?
इस मनुष्य सृष्टि के हीरो पाटधारी की। तो बताया कि वो दोनों ही रूप है, आत्मा तो है ही ज्योति स्वरूप, और सुप्रीम सोल का संग करके सुप्रीम सोल जैसी ज्योति रूप बन जाती है, ज्ञान सूर्य ही बन जाती है सारी मनुष्य सृष्टि के प्राणियों के सामने। और उसका शरीर भी कैसा बन जाता है? शरीर का अणु अणु रोम रोम क्या बन जाता? लाल लाइट का गोला बन जाता, रूहानियत से भरपूर बन जाता। तो वो है माता, जिस माता को संसार में जो भी प्राणी जन्म होते लेते हैं पहले पहचानते हैं कि नहीं? हाँ, तो इसलिए शास्त्रों में भी लिखा हुआ है क्या? भले कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर है, लेकिन न वास्तव में बड़े से बड़ा गुरु ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शंकर है। ये तीन मुख्य देवताएं भी नहीं हैं। कौन है बड़े से बड़ा? कौन है? परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो बड़े से बड़ा गुरु। इसलिए आज भी मंदिरों में जाते हैं, तो मंदिर में शिवलिंग के सामने क्या कहेंगे? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता का नाम पहले क्यों लिया? अरे माता के बगैर तो, माता गुरु के बगैर तो किसी की सदगति हो ही नहीं सकती।